मम्मा। हाँ मम्मा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? मम्मा नई गाड़ी ली है तो दोस्तों को दिखाना तो बनता ही है ना। ठीक है जा, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मा। गाड़ी थोड़ा आराम से चलाना। ठीक है मम्मा, बाय बाय। बाय। नेहा सुनना यार। हाँ बोलना। अरे मेरा एक काम करेगी? पक्का ना? हाँ पक्का, बोल तो। अरे वो मेरी तेरी क्या 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 तेरी? अरे वो तेरी फ्रेंड नहीं है क्या? वो क्या नाम है यार? मेरी फ्रेंड निशा? नहीं तो पलक? अरे नहीं बाबा, वो प्रिया। हाँ तो क्या प्रिया? उससे मेरी फ्रेंडशिप करा दे। प्रिया से? हाँ शक्ल देखी है अपनी? देखिए ना। सुन बेटा, बात ऐसी है, तू ठहरा छात्र विद्या मंदिर का, वो कॉन्वेंट स्कूल की क्वीन प्रिय है, एवेंजर्स है उसके हीरो, तू नाना पाटेकर का फैन प्रिय है। नेहा अब मेरा जवाब सुन। सुना? तो क्या हुआ, एवेंजर्स उसके हीरो हैं, हम भी तो नाना के फैन प्रिय हैं। और वो तेरी कॉन्वेंट स्कूल की क्वीन, तो हम भी तो करसन भक्त प्रिय हैं। और जब बात आई स्वाभिमान की, तो एक अकेले बने 16,000 के किंग प्रिय। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। अब जल्दी से घर चल, मम्मी इंतजार कर रही होगी। चल तो। सुनिए जी, राहुल मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे आ जाएगा, वो कोई बच्चा थोड़ी ना है। जरा देखो तो, राहुल का मैसेज आया है, कह रहा है कि आप बार बार फोन ना करें, मैं 10 बजे तक घर आ जाऊंगा। लाओ दिखाओ मुझे। सुनिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, राहुल कभी भी ऐसा नहीं करता। चिंता मत करो, उसका मैसेज तो आ ही गया है, पर ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? पापा दोस्तों के साथ होगा इसलिए नहीं उठा रहा होगा। देखिए ना, आप तो 10 भी बज चुके हैं और राहुल का कुछ अता पता नहीं है, आप कुछ कीजिए ना। हाँ ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। मैसेज आया कोई? राहुल ने मुझे भी कोई वीडियो भेजा है। हाँ मम्मी, मेरे फोन पे भी कोई वीडियो आया है भाई का। प्लीज मॉम डैड मुझे बचा लीजिए, यह बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इन्होंने 50 लाख रुपए की मांग की है और पुलिस को इन्फॉर्म किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज डैड मुझे बचा लीजिए प्लीज। आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से क्या होगा? नहीं बेटा, उन्होंने मना किया है। अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो राहुल को पता नहीं कुछ कर देंगे। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए किसी भी हालत में। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? अगर पैसे देने के बाद भी उन्होंने कुछ कर दिया भाई को तो हम क्या करेंगे? हाँ नेहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ तो सर आप मेरे को डिटेल्स में बता सकते हो कल क्या हुआ था? हाँ सर, वो कल राहुल 4 बजे अपनी नई बाइक लेकर निकला था, जो हमने कुछ दिन पहले ही उसको दिलवाई थी। अच्छा, तो आपने नई बाइक दिलवाई थी, तो आप मेरे को बता सकते हो कि राहुल ने घर से निकलने से पहले आपको कुछ बोला हो कि कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा, ऐसा कुछ? हाँ सर, उसने जाते वक्त कहा था कि अब नई बाइक लिए तो दोस्तों को दिखाना तो बनता ही है, बस यही कहकर वो चला गया और अब तक वापस नहीं लौटा। मिसेज गुप्ता, आप अपने आप को संभालें, हम राहुल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और गुप्ता जी, आप राहुल के दोस्तों के नंबर और उनका पता दे सकते हो? जी सर। थैंक यू गुप्ता जी। और किडनैपर का फ़ोन आए तो आप हमें एक बार जरूर बताना। जी बिल्कुल।
नेहा कहाँ पर है? बेटा अंदर ही होगी। क्या हुआ नेहा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ बता भी दोगे? अरे क्या बात हो गई? अंकल आपने पुलिस को इन्फॉर्म थोड़ी ना किया। पुलिस को तो बेटा अंकल मेरी बात मानो तो पुलिस को कुछ मत बताओ। उन्होंने जितने पैसे मांगे उन्हें दे दो, क्योंकि पैसे राहुल भैया से बढ़कर थोड़ी ना है। और बेटा मैंने तो पुलिस को सब कुछ बता दिया। क्या आपने पुलिस को बता दिया? अगर उन्हें पता चल गया तो? तू उन्हें बताएगा कौन कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ ये बात भी सही है। तो चलिए अंकल मैं चलता हूँ, मम्मा ने कुछ मार्केट से सामान मंगवाया था वो लेके जाना है। अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है अंकल? बाय। देखिए गुप्ता जी, वो जो कोई भी है हम उसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमने तो आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप कैसे भी करके मेरे बच्चे को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए। हम आपकी चिंता समझ सकते हैं गुप्ता जी, लेकिन कुछ तो है जो हमारी जान से छूट रहा है। अगर वो पेशेवर किडनैपर होते तो अब तक उनका पैसों के लिए फ़ोन आ चुका होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़रा आप याद करके बताइए, पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर बार बार आ रहा हो जो पहले नहीं आता हो, ऐसा कुछ? लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर हाँ, एक बात मुझे खटक रही है, वो ये कि जब से राहुल गायब हुआ है तब से नेहा का दोस्त विशाल, वो जो राहुल का भी अच्छा दोस्त है, तो उसका बार बार घर पे आना हो रहा है। और उसी ने मुझे बार बार पुलिस को न बताने और किडनैपर को पैसे देने के लिए भी कहा था। थैंक यू गुप्ता जी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लीड है। हम जल्द ही राहुल को ढूंढ निकालेंगे। विशाल? जी सर, पर आप यहाँ? मैं इंस्पेक्टर प्रदीप। ये तुम्हारा घर है? जी सर, पर आपको किससे मिलना है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सर मेरे से क्या बात करनी है? आओ बैठ के करते हैं बात। तो सर आपको मेरे से किस बारे में बात करनी है? किस बारे में? तुम्हारे दोस्त राहुल के बारे में। जी सर बताइए। अच्छा तो विशाल, तुम मेरे को ये बताओ, तुम राहुल को कैसे जानते हो? सर राहुल मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा का भाई है, और एक बार नेहा ने मुझे उससे मिलवाया था, तभी से हम फैमिली फ्रेंड बन गए। अच्छा फैमिली फ्रेंड हो। तो विशाल तुम मेरे को ये बताओ, ये तुम्हारी फैमिली कहीं दिखाई नहीं दे रही? सर पापा तो ऑफिस गए हैं और मम्मा कुछ जरूरी काम से बाहर गई है। अच्छा बाहर गए हुए हैं। तो विशाल तुम मेरे को ये बता सकते हो कि तुम 12 तारीख को कहाँ पर थे? सर 12 तारीख को 4 बजे के आसपास तो मैं नेहा को घर छोड़ने गया था, फिर वहाँ से सीधा मैं मेरे घर आ गया था। वाह विशाल यार, तेरी याददाश्त तो बहुत बढ़िया है। लेकिन तुम मेरे को ये बता, शाम को कहाँ पर था तू? सर वहाँ से आने के बाद तो मैं घर पर ही तक कहीं नहीं गया। अच्छा घर पे ही थे। चलो तो विशाल चलता हूँ मैं तो। ठीक है सर। और मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है सर।
क्या बात है विशाल, तुम्हारा तो कहना है कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? सर राहुल मेरा दोस्त है, जब से राहुल गायब है मैं खुद परेशान हूँ। आप क्यों बिन वजह मेरे पर शक कर रहे हो? बेटा आजकल तो सगे भाई पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तू तो फिर भी दोस्त है। अब तू तो चुपचाप मेरे को ये बता कि 12 तारीख की शाम 6 से 10 बजे के बीच कहाँ था तू? सर मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ, उस रात मैं घर पर ही था, चाहे आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हो। देखो अब झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ, कहाँ थे तुम? हाँ सर, मैं मिला था राहुल को 12 की शाम, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए मुझे कोई पता नहीं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रामलाल जी सर, इसकी तब तक धुलाई करो जब तक इसको सब कुछ याद ना आ जाए। जी सर। सर मैंने कुछ नहीं। सर सही से बता दे, क्यों बता रहा हूँ, राहुल कहाँ है? सर मुझे कुछ नहीं पता, जो मुझे बताना मैं आपको बता दिया सर। मैंने तहकीकात की है, तू वहाँ गया था। सर मैं नहीं गया। हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है। सर सारा इल्जाम तेरे ऊपर आ रहा है। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर बता रहा कि नहीं बता रहा? सर मुझे कुछ नहीं पता। रुक तेरे को मैं बताता हूँ अभी। सर बता रहा हूँ, सर मैं बता रहा हूँ, सर आपको सब कुछ बताता हूँ सर आपको बता रहा हूँ मैं सर। हाँ तो बताओ कहाँ है राहुल और क्या किया तुमने उनके साथ? सर 12 तारीख को जब मैं नेहा को उसके घर छोड़कर आ रहा था, तब गुप्ता अंकल फोन पे बात कर रहे थे 50 लाख रुपए लेने के बारे में। फिर मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने राहुल को किडनैप करने के बारे में प्लान बनाया, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुप्ता अंकल पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। और सब ये हमने तो पैसों के लिए किया था, लेकिन सर लेकिन क्या? सर जब मैं 13 तारीख को नेहा के घर गया तो मुझे पता चला कि गुप्ता अंकल ने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया, इससे मैं वो डर गया था। लेकिन सर और क्या विशाल बोलो, और क्या? और सर मैंने मेरे साथियों को राहुल को मार डालने को कहा और उन्होंने मार डाला उसे। क्या? ये क्या कर दिया तूने विशाल, ये क्या कर दिया? हेलो, क्या? मैं अभी आया।